इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ के जामिनों को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। जमानती मचल के बहक के सरकार जब्त करने की कार्रवाई शुरू। हुक्मनामा जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन कियानी ने जारी किया। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर अल्लाह का अजाब इबरतनाक है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार ख्याल। गिलगित बल्तिस्तान में खिताब में कहा, हराम का पैसा अल्लाह की लानत, जिसे बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ रहा है। ये कभी जेल जाते हैं, कभी झूठ बोलकर लंदन भाग जाते हैं। पूरी दुनिया ने कल इसहाक डार को झूठ बोलते देखा। पीडीएम के जलसे सिर्फ चोरी बचाने के लिए हैं। कोरोना से अमवात हो रही हैं और ये जलसे कर रहे हैं। इसहाक डार इस्लामाबाद में 6 एकड़ जमीन और डीएचए फेज 4 में घर के मालिक। अल-फला हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट्स, 8 गाड़ियां और कुछ कंपनीज भी हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने साबिक वजीर खजाना की जायदादों का कच्चा चिट्ठा फिर खोल दिया। मजीद कहा, बाहर बैठकर ये लोग कौमी इदारों के खिलाफ बोलते हैं। मफरूर इसहाक डार को कटहरे में जरूर खड़ा करेंगे। बरतानवी टीवी को इंटरव्यू में इसहाक डार की टांगे कांपती रही। पूरी कौम महजूज हुई। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बोले, इसहाक डार मुकम्मल बेनकाब हो चुके। पहले कहा कोई जायदाद नहीं, फिर कहा बेटे की एक प्रॉपर्टी है। बेटा 52 विलास होने का इकरार कर चुका। जो क्लर्क बनने के भी काबिल नहीं, वो वजीर खजाना था। इंटरव्यू मौजूद है, उसको देख लें। यार घबराने की उसमें क्या बात, ये दुरुस्त बात है। वो 12 साल मुल्क से बाहर रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे। वो प्रॉपर्टी जो है पाकिस्तान में डिक्लेयर करने की इनका जरूरत नहीं होती। ये दुरुस्त है कि इसहाक डार की पाकिस्तान में सिर्फ एक जायदाद है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, इंटरव्यू में घबराने वाली कोई बात नहीं। वो 12 साल बैरून मुल्क रहे हैं, जायदाद जाहिर करने की जरूरत नहीं। मजीद बोले, हुकूमत खत्म हो चुकी, जनाजा पड़ा है, जितनी जल्दी दफना दें बेहतर है। मुल्क को ठीक करने में 5 साल लगेंगे। नए इलेक्शन के बगैर गुजारा नहीं है। पीडीएम की लाहौर में 13 दिसंबर के जलसे की तैयारियां। इजलास के बाद राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मीनारे पाकिस्तान के साए तले जलसा जरूर होगा और मिसाली होगा। उम्मीद है हुकूमत रुकावटें नहीं डालेगी। अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदार खुद होगी। गफूर हैदरी बोले, हुकूमत ने जो कुछ मुल्तान में किया ऐसा आमरियत में भी नहीं हुआ। अगर लाहौर में यही कुछ किया गया तो डंडा बरदार कारकुन मौजूद होंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई की मुद्दत में 1 रोज की तौसी। फिरदौस आशिक ने 24 घंटे तौसी की तस्दीक कर दी। मजीद कहती हैं, राना सनाउल्लाह ने मुक्के और डंडे दिखाकर हुकूमत को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की। मुल्तान में 500 अफराद का ठाठे मारता समंदर था। राजा बशारत बोले, हुकूमत तहरीरी तौर पर जलसे की इजाजत नहीं दे सकती। ऑपोजिशन कोरोना के बायस जलसे जुलूस मुलतवी कर दे। ऑपोजिशन की 11 जमातें उल्टी भी हो जाएं तो इमरान खान जैसे ईमानदार लीडर का मुकाबला नहीं कर सकती। उस्मान बुज़दार कहते हैं, पीडीएम के आक़िबत अंदेश नासिर ने पहले करप्शन का वायरस फैलाया, अब ये कोरोना वायरस फैलाने के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील वीडियो लिंक इजलास। जनूबी पंजाब में तरक्याती कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पीडीएम का लाहौर का जलसा रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। वफाकी हुकूमत, एनसीओसी, पीडीएम, नून लीग और पीपल्स पार्टी को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया, कोरोना के बायस मुल्क में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज है। हुकूमती पाबंदी के बावजूद पीडीएम इज्तमात कर रही है और कोरोना के फैलाव का सबब बन रही है। नए
नए साल में उम्मीद की नई किरण। कोरोना से बचाव के हवाले से अच्छी खबरें आने लगीं। चीन ने कोरोना वैक्सीन की लाखों खुराकें तैयार कर लीं। शिनजीन एयरपोर्ट पर मुंतकिल, ऑर्डर मिलने पर फौरी तरसील की जाएगी। बरतानिया ने फाइजर कंपनी की वैक्सीन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी। इटली में पहली वैक्सीन की आमद जनवरी में मुतवक्के। जापान में अवाम को कोरोना वैक्सीन मुफ्त देने का कानून मंजूर। कोरोना की दूसरी लहर, एक रोज में सबसे ज्यादा 75 अमवात, 24 घंटे में 2829 नए केसेस भी रिपोर्ट। वफाकी वजीर कानून फरूक नसीम भी कोरोना से मुतासर। पेशावर में रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी आए। पार्लिमानी सेक्रेटरी नौशीन हामिद कहती हैं वैक्सीन के ट्रायल के नताइज हौसला अफजा हैं। उम्मीद है 2021 के अवाइल में वैक्सीन आवाम तक पहुंचा दी जाएगी। हुकूमत का कोरोना एसओपीज पर अमल के लिए 5 से 12 दिसंबर तक हफ्ता आगाही मनाने का ऐलान। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक है, अवाम हिदायत पर अमल करें। वजीर दाखिला एजाज शाह की मुआविन खुसूसी सेहत फैसल सुल्तान के साथ प्रेस ब्रीफिंग। फैसल सुल्तान ने कहा हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव आ सकता है, अवाम हुजूम वाली जगहों पर जाने से इज्तनाब करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के लिए काम फौरी शुरू करने का ऐलान। गिलगित में तकरीब से खिताब में बोले सूबे का दर्जा देकर गिलगित बल्तिस्तान का एहसास से महरूमी दूर करेंगे। एक कमेटी बनाएंगे जो सूबे के लिए टाइम लाइन पर काम करेगी। गिलगित बल्तिस्तान की काबीना ने हल्फ उठा लिया। हलफ उठाता हूँ कि मैं ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। मुआशी बहरान मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से है। पल्स कंसल्टेंट सर्वे में अवाम की राय। बेरोजगारी और बदउनवानी के बाद अफरात ज़र की निशानदही कलीदी चैलेंजेस के तौर पर हुई। शहरियों की अक्सरियत ने कहा हुकूमत लूटी रकम वापस लाने में नाकाम रही। हुकूमत ऑपोजिशन की तहरीक से परेशान नहीं, ऑपोजिशन असम्बलियों से इस्तीफे नहीं देगी। नवाज शरीफ के बयानात ने नून लीग को नुकसान पहुंचाया। नैब ने फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान को नया नोटिस जारी कर दिया। ज़ियाउर रहमान को 25 अगस्त को भी नोटिस जारी किया गया था। असासों की तफसीलात 3 हफ्ते में मांगी गईं जो ताहाल जमा नहीं कराई गईं। उधर नैब की सलीम मांडवीवाला से मुतल्लिक खबरों और इदारियों पर वजाहत। कहा सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून ने 80 मिलियन के फवाइद हासिल किए। सलीम मांडवीवाला खुद को बिजनेस कम्युनिटी के पीछे छुपाते रहे। ओआईसी ने कश्मीर पर हमारे मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की। एलामिया पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की कामयाबी है। नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हम आहंगी ताहिर अशरफी कहते हैं इमरान खान का इजराइल के मुतल्लिक मौक़िफ़ वाज़ेह है। लोग सियासी मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल न करें। मजीद कहा कोरोना एसओपीज़ के हवाले से मदारिस के साथ मामलात तय हो चुके हैं। जापान के काउंसिल जनरल का कराची सर्कुलर रेलवे में सफर। सिटी रेलवे स्टेशन पर टिकट खरीदा। सफर के दौरान घूम फिर कर बोगियों का मयार देखा। मुख्तलिफ स्टेशन पर सहूलियात का भी जायजा लिया। जापानी काउंसिल जनरल ने सफरी टिकट को यादगार के तौर पर अपने पास रख लिया। और पाकिस्तानी टीम के न्यूजीलैंड में मौजूद होने के बावजूद सीरीज पर शकूक व शुबहात के बादल। स्क्वाड का मजीद एक रुकन कोरोना से मुतासर, मजमूई तादाद 8 हो गई। पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं टीम के कल फिर कोरोना टेस्ट होंगे, जिसके बाद खिलाड़ी 10 रोज तक प्रैक्टिस करेंगे। उम्मीद है कल तमाम खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आएंगे।